हेलो एवरीबॉडी। देखो अपनी ये इकोलॉजी की यूनिट है, ये बाकी रह गई थी, ठीक है ना। तो अपन ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। मैं रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पर डाल दूंगी, आप देख लेना इसको। जैसे भी देखो हालात तो सही नहीं है, इसलिए मजबूरन अपन को ये रिकॉर्डेड वीडियो वो बनानी पड़ रही है। तो देखो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है ताकि अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो। तो देखो अपन को इकोलॉजी यूनिट पढ़नी है। इकोलॉजी यूनिट है वो 12th वाली जो एनसीईआरटी है उसके अंदर लास्ट वाली यूनिट है, यानी 5th यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर इकोलॉजी वाली जो यूनिट है ना, इसके अंदर अपन को 4 चैप्टर पढ़ने। फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है। सेकंड चैप्टर है इकोसिस्टम का। देन थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। और फोर्थ चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू का। अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है, उसके अंदर देखो फर्स्ट जो है, इसको ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है, इसके ये 3 पार्ट में इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो एबायोटिक फैक्टर है और अडेप्टेशन है। एबायोटिक फैक्टर में देखो अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर टेम्परेचर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसके अंदर अपन लाइट पढ़ेंगे, और इसके अंदर अपन वाटर पढ़ेंगे, और इसके अंदर अपन सॉइल पढ़ेंगे। ये जो एबायोटिक फैक्टर है, इसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अडेप्टेशन अपनाते हैं। जिस तरीके का टेम्परेचर, लाइट और वाटर जहाँ का एरिया का होता है, उसके ऑर्गेनिज्म वैसे ही होते हैं, ठीक है। फिर अपन सेकंड पढ़ेंगे पार्ट है पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें अपन इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। इंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, प्लस एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो एनवायरमेंट में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट रहता है, ठीक है ना कोई तरीके से इंटरेक्ट रहता है। वो इंटरेक्ट रहते हैं, जैसे अपन बात करें जिसकी इसकी फ्लावर की और इंसेक्ट की अगर अपन बात करें, जैसे फ्लावर मतलब प्लांट और इंसेक्ट के तो पोलिनेशन के लिए प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर पर डिपेंड रहते हैं। तो ये उनका क्या है, दोनों तरफ से फायदा होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होना, तो उनको एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को भी बेनिफिट होता है। ऐसे रिलेशनशिप पे होता है जिसको अपन प्लस प्लस से दिखाते हैं। प्लस का मतलब होता है बेनिफिट, ठीक है। कोई और भी ऐसा हो सकता है जिसके अंदर एक को प्लस हो एक को माइनस हो। माइनस का मतलब होता है हार्म, यानी उस ऑर्गेनिज्म को इंट्रैक्शन से हार्म होगा। एक को फायदा हो सकता है। दूसरा है माइनस माइनस का भी होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। एक माइनस जीरो का भी होता है, एक को नुकसान है एक को कुछ नहीं है। एक को प्लस जीरो का भी है, एक को फायदा और एक को कुछ नहीं होता, ना तो नुकसान होता है ना ही फायदा होता है, ठीक है। तो ये अपन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा इकोलॉजी अपन को पढ़ना। इकोलॉजी क्या होता है, देखो लॉजी का मतलब होता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। स्टडी किसकी करते हैं अपन, इकोलॉजी के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के आसपास का एनवायरमेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट आपस में इंटरेक्टेड होते बेटा, इंटरेक्ट हुए बिना तो रह ही नहीं सकते इस एनवायरमेंट में। तो ये क्या होता है, इनका इंटरेक्शन होता है। तो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से एक दूसरे से वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, इस चीज की स्टडी करना ही क्या होता है, इकोलॉजी होता है, ठीक है। आपको देखो मैं बेसिक चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। बेसिक चीजों के अंदर अपन को देखो क्या करना है कि पहले तो अपन समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मिलकर स्पीसीज बनाते हैं, स्पीसीज मिलकर देन पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन है वो कम्युनिटी बनाती है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इकोलॉजी स्टार्ट यहीं से होती है, बेसिक ऑर्गेनिज्म ही होता है इसमें, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेम ही राउंड वाले ही ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ, देखो मैं ये अलग से ऑर्गेनिज्म है ट्राइंगल वाले, ठीक है। एक बार समझने के हिसाब से आप देख लो, ठीक। ये अलग ऑर्गेनिज्म
है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड है वो कर सकते हैं। ये राउंड राउंड वाले जो ऑर्गेनिज्म मैंने दिखाए ना, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉग है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ह्यूमन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, को की जो पॉपुलेशन है, कोई जो ऑर्गेनिज्म वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि डॉग और वो कोआ है वो इंटरब्रीड करे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, और इंटरब्रीड करके क्या दे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे, ठीक है। ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। ये स्पीसीज हो गई, ठीक है। ये स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज रह रही हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज रह रही हो जो आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। ऐसी को अपन बोलेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, समझ गए ना। देखो ऑर्गेनिज्म है आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देते हैं, उनको अपन बोलेंगे स्पीसीज, ठीक है। और सेम स्पीसीज, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ organism, group of organism of same species, सेम स्पीसीज के जो ग्रुप है, सेम स्पीसीज के होनी चाहिए बेटा, एक पर्टिकुलर एरिया में सेम स्पीसीज के जो ग्रुप है उन ग्रुप को अपन क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन तो बेटा देखो एक पूरे वर्ल्ड की भी पॉपुलेशन, जैसे अपन ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी तो एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है। फिर अपन ह्यूमन के बाद आते हैं इंडिया में, कि इंडिया में भी एक पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का जो कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो सकती है ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करता है जो पॉपुलेशन की स्टडी करता है। जैसे इकोलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, अगर वो एक पॉपुलेशन की स्टडी करना चाहे तो पॉपुलेशन वो छोटी भी ले सकता है, पॉपुलेशन का वो ब्रॉड एरिया भी ले सकता है, जैसे पूरे वर्ल्ड का करना हो, उसको इंडिया की करनी हो, इंडिया के अंदर अपने राजस्थान की करनी हो, राजस्थान के भी अंदर अपने झुंझुनू जिले की करनी हो, या जयपुर जिले की करनी हो, जयपुर में झुंझुनू की अगर अपन बात करें तो अपने बिसाऊ की करनी हो। तो जो पॉपुलेशन का जो एरिया है ना, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, साइज कितनी बड़ी है, ये डिपेंड करता है वो इकोलॉजिस्ट पर जो इसकी स्टडी करना चाहता है। तो पॉपुलेशन अपन समझ गए ना कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन पॉन्ड में भी आ सकता है, जैसे ये पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर कोई फिश रह रही है, ठीक है, और एक फिश की पॉपुलेशन है, कोई और भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट की एक अलग पॉपुलेशन है। तो इकोलॉजिस्ट है सिर्फ फिश पर स्टडी करना चाहे तो एक इकोलॉजिस्ट के लिए फिश वाली पॉपुलेशन हो गई। अगर वो प्लांट के अंदर, प्लांट की स्टडी करना चाहे, पॉन्ड के अंदर जो प्लांट होता है उस प्लांट के पर्टिकुलर प्लांट की ही वो स्टडी करना चाहे तो उसके लिए वो प्लांट एक पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद क्या होता है, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये स्पीसीज है, थर्ड ये पॉपुलेशन है, फोर्थ इसके अंदर है कि एक एरिया दे दिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर कई सारी पॉपुलेशन रह रही है। जैसे अपने वाला ही मैं इधर अपने आसपास के एरिया की बात कर लेती हूँ, जैसे वुमेन की पॉपुलेशन है आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, ठीक है, और डॉग की पॉपुलेशन है, ठीक है, साथ में केट की भी तो पॉपुलेशन है, केट आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, डॉग है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ह्यूमन है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंसेक्ट के भी तो स्पीसीज है, इंसेक्ट की स्पीसीज है, गोट की स्पीसीज है बेटा, ठीक है, काऊ की स्पीसीज है, कई स्पीसीज है। अब देखो ये इंटरेक्ट और करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है, डॉग की अलग पॉपुलेशन है, कैट की अलग पॉपुलेशन है। अब ह्यूमन और डॉग में भी तो रिलेशनशिप होता है, होता नहीं होता है, ह्यूमन और गोट में भी तो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ह्यूमन और काऊ के अंदर भी तो रिलेशनशिप होता है। अब वो रिलेशनशिप होता तो है, ये देखो अपन गाय है उससे दूध है वो कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए है, गोट है बकरी है इनसे भी दूध अपन लेते हैं, तो डॉग है, डॉग वगैरह अपन घर पे है वो डॉग को पालते हैं। तो वो एक तरीके से इन एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर कई सारी पॉपुलेशन और आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट करती हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में इंटरेक्ट करती हो
उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो ये हो गया कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो एक एरिया में रह रही है और आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ऐसे इंटरेक्ट करने वाली पॉपुलेशन को अपन क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे बेटा, कम्युनिटी। ठीक है। और ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में एबायोटिक फैक्टर भी तो है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है यहाँ की, रेनफॉल वगैरह है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, ये एबायोटिक फैक्टर है। ये क्या है इसके अंदर, एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है। कम्युनिटी, ये सारे ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं लिविंग भी तो बोल सकती हूँ, ये लिविंग है, यानी ये बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है। तो इकोसिस्टम में बन जाता है इन सबसे। ये बायोटिक फैक्टर है, ये बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है ये एबायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। एबायोटिक फैक्टर प्लस बायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, इकोसिस्टम बनाएंगे, इको सिस्टम बनाएंगे। देखो अपन ऑर्गेनिज्म से चले गए, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इंटरप्रेट कर सकता है स्पीसीज बोलते हैं उसको। स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप बनाकर पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वो पॉपुलेशन हो गई। एक एरिया है, उसमें कई सारी पॉपुलेशन है जो आपस में इंटरेक्ट करती है, ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में इंटरेक्ट करती है उसको क्या बोलेंगे अपन, कम्युनिटी बोलेंगे। तो फोर्थ नंबर ये हो गया। फिफ्थ नंबर ये इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी यानी लिविंग, यानी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपस में क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मिलकर स्पीसीज, स्पीसीज है मिलकर पॉपुलेशन बना रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत सारी इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, उसको कम्युनिटी बोल गया है। कम्युनिटी बायोटिक फैक्टर है, इसके एबायोटिक फैक्टर है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को मिलकर अपन इकोसिस्टम बोल रहे हैं। इकोसिस्टम कई सारे होते हैं। अब आगे देखो, इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम ले लिया अपन ने, पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम बहुत सारे हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। देखो बायोम का एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं। ठीक है, बायोम का एग्जांपल लेते हैं जैसे डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में ही तो रहते हैं अपन, डेजर्ट वाले बायोम में रहते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो डेजर्ट बायोम, अब देखो ये बहुत बड़ा एरिया राजस्थान का, ये राजस्थान है, इस राजस्थान का ये बहुत बड़ा एरिया है बेटा। ठीक है, ये राजस्थान बना है, जिसे भी बना है एक्सेप्ट कर लेना, राजस्थान। ठीक है, ये डेजर्ट है बेटा, डेजर्ट बायोम है अपना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बायोम की खास बात क्या होती है, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं इसके अंदर, और एक बायोम होता है, एक एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है अर्थ पर, जिसके अंदर रेनफॉल सेम सा ही होता है, रेनफॉल सेम सा ही होता है, टेम्परेचर सेम सा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम सा होता है, सोइल यहाँ की सेम सी होती है। अब अपन को पता है अपनी वाले जो डेजर्ट बायोम है उसके अंदर कैसी है, बालू मिट्टी तो है हर जगह। ठीक है, कुछ एक को छोड़कर टेम्परेचर भी हाई ही रहता है। ठीक है, रेनफॉल है वो कम ही रहती है। ठीक है, तो डेजर्ट में क्या होती है, रेनफॉल लो होती है। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, हाई टेम्परेचर है, कुछ एक को छोड़कर वर्ट में। तो बायोम एक ऐसा एरिया है, तो ब्रॉड एरिया आता है जिस पर टेम्परेचर, रेनफॉल, सोइल है वो सेम से ही होते हैं। और ये जो टेम्परेचर, रेनफॉल है, जो नॉन लिविंग पार्ट है, ये वहाँ की ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। अभी यहाँ बायोम, अपना डेजर्ट का बायोम अगर अपन एग्जांपल लेना, तो यहाँ के जो प्लांट, अगर आप ऑर्गेनिज्म देखो, प्लांट वाले ऑर्गेनिज्म आप देखो, तो यहाँ पर प्लांट कैसे होते हैं, छोटी पत्ती वाले होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके कांटे हों। ठीक है ना, छोटी पत्ती, बड़ी बड़ी पत्ती वाले तो आप कभी नहीं देखे। ऐसी बड़ी पत्तियां तो आप रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में, जिसकी पत्ती को आप तोड़ के खुद को ढाक लो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। लेकिन डेजर्ट का जो बायोम है, यहाँ पर अपने यहाँ पर इतनी बड़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं। यहाँ पर लेक ऑफ रेनफॉल या लेक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है पानी की,
तो यहाँ पर जो पत्तियां होती है वो प्लांट के अंदर छोटी छोटी ही होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। फिर है बायोम, बहुत सारे बायोम है, वो मिलकर क्या बनाएंगे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, अर्थ का ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लाइफ एग्जिस्ट करती हो, वो एरिया क्या होता है, बायोस्फीयर होता है, ठीक है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का भी स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, ठीक है। इसके बाद फर्दर अपन आगे कंटिन्यू स्टार्ट चालू है वो रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।